डब्ल्यू का हमेशा से सोचती कि जो दिल्ली के भी स्पेशलाइज्ड हैं वो भी यहाँ पर आके आपकी ऑफलाइन क्लासेस लें, ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह अच्छे हैं दूसरी जगह अच्छे हैं। ये अच्छा, पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस का ये जो मुहिम जो चलाया गया है यहाँ पे आपके कॉलेज में जी नेशनल पीजी कॉलेज जी। हजरतगंज में, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा रहा, नॉलेज मिली और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है हम लोगों को। है जो प्रतियोगिता हो रही है उसके विषय में सर से भी जानेंगे, सर का क्या कहना है सर इसको विषय के लिए। एक स्कॉलरशिप प्रतियोगिता भी कराई जा रही जो कि 100% स्कॉलरशिप प्रतियोगिता है। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी लोग को बताना चाहेंगे कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सेमिनार हो रहा है लखनऊ में। जैसा कि आपको बता दें, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस यहाँ पे एक अपनी ऑफलाइन संस्था ओपन करने जा रही है, जिसको लेकर के आज ये वीडियो आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। दोस्तों बता दें कि पीडब्ल्यू के इस निर्णय से काफ़ी छात्रों को बहुत ही आसानी होने वाली, क्योंकि छात्र लखनऊ से सीधे मतलब कहीं भी रहे प्रदेश में, वो दिल्ली जाना होता था, अब उनको सीधे अपने लखनऊ में सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर के काफ़ी आसान होने वाला है। आज है पीडब्ल्यू का सेमिनार और यहाँ पे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का सेमिनार है, और आज यहाँ पे आ रहे हैं अतिथि के रूप में जो मान्या चतुर्वेदी, वो है यहाँ पे आ रही है, और साथ ही में एसडीएम अवनीश त्रिपाठी, और बात कर ले तो सीईओ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के सुमित रेवड़ी सर। जैसा कि यहाँ पे आज इन सभी लोगों का चल रहा है, और अंदर हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या है कैसे, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे, ये पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस का ये जो सेमिनार है, ये नेशनल पीजी कॉलेज हजरतगंज में हो रहा है, और स्पेशली यहाँ के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रतियोगिता भी कराई जा रही, जो कि 100% स्कॉलरशिप प्रतियोगिता है। अभी छात्र यहाँ पे पेपर भी चल रहा है अंदर, वो लोग दे रहे हैं, और वो निकलेंगे, उनसे भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या रहा पेपर। और आपको बता दें कि ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों संस्थाओं के लिए ये यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रतियोगिता चल रही है। तो दोस्तों आप सभी लोग को बताना चाहेंगे, ये आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट अपना दे रहे हैं, और ये पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस के माध्यम से ये टेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे अभी छात्र निकलेंगे टेस्ट दे करके, 1 घंटे का टेस्ट है। उसके बाद आप सभी लोगों को उनसे भी बातचीत करके चीज़ें जानेंगे कैसे क्या है सारी। नहीं, एक बार अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई हम अटेम्प्ट है ना, अटेम्प्ट फीलिंग्स हो सकता है, तो बहुत कॉन्फिडेंस किया, एक बार देख लीजिए, वोट लगा के देख लो, अगर ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है। दोस्तों नेशनल पीजी कॉलेज हजरतगंज जो कि प्राचार्य सर हैं, साथ में इनसे भी जानेंगे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का ये जो सेमिनार हो रहा है, जो प्रतियोगिता हो रही है उसके विषय में सर से भी जानेंगे, सर का क्या कहना है सर इसको विषय में लेकर के। नेशनल पीजी कॉलेज कैंपस में ओनली आईएएस के द्वारा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, इस बात के लिए कि उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज के प्रति अवेयर हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, उसके बारे में उनको कितनी नॉलेज है, क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ को छोड़ें, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा विस्तृत है कि बच्चे ये चीज़ नहीं जान पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इन सब के बारे में बताने के लिए आज नेशनल पीजी कॉलेज में एक वर्कशॉप का आयोजन ओनली आईएएस के द्वारा
ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मोटे तौर पर इस कंपटीशन के माध्यम से शायद आप अपने एक्सपर्ट के व्यू को भी सामने रखेंगे और चूँकि बहुत दिनों से इस तरह के रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों को कि हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, हम क्या आधार बनाएं। अच्छा सर, जैसा कि बहुत बड़ा सहयोग सर आपने पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस के साथ में किया है, क्योंकि सर अभी सिविल सर्विस के लिए जो कि हमारा जो पीडब्ल्यू संस्था है इसकी कोई ऐसी ऑफलाइन ब्रांचेस अभी हमारे यूपी में नहीं थी। तो पहला ऑफलाइन ब्रांच हमारा लखनऊ में अब ओपन होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारे यूपी के छात्र थे वो बहुत दूर दिल्ली जाना पड़ता था उनको। सर फिर यहाँ पर ये चीज़ें ऑफलाइन में रूप में ओपन होंगी सर इन सारी चीज़ों को लेकर के? देखिए, सिविल सर्विसेज का एक क्रेज है और उसके लिए लोग दिल्ली जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं, माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इंटरमीडिएट के जस्ट बाद यानी 17-18 एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आते हैं जो आफ्टर इंटरमीडिएट वो इतनी दूर भेजने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ग्रेजुएशन वो हमारे नज़दीकी शहर में करे और उस रूप में लखनऊ और नेशनल पीजी कॉलेज जो कि एक पूरे यूपी में अपने डिसिप्लिन के लिए और अपने अच्छे एजुकेशन के लिए जाना जाता है, वहाँ पर लोग एडमिशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि एक मोटे तौर पर ग्रेजुएशन के दौरान जो कम्पिटिटिव सब्जेक्ट है उसमें एक पॉलिटिकल साइंस है, एक इकोनॉमिक्स है, एक ज्योग्राफी है और ये तीनों मेजर सब्जेक्ट नेशनल पीजी कॉलेज में ऑलरेडी उपलब्ध हैं और यहाँ पर एक कम्पिटिटिव माहौल है जिसके कारण गार्जियन तैयार हो जाते हैं। और यदि यहाँ पर ओनली आईएएस या और भी कोई इंस्टीट्यूट जो इस क्षेत्र में अपना वर्क कर रहे हैं आते हैं और बच्चों को अवेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अब जैसे आप नीट जेईई के लिए देखते हैं कि लोग 9th क्लास से ही प्रिपरेशन करने लगते हैं, उसी तरह से अब एक ट्रेंड इसमें भी आया है सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी कि बच्चा चाहता है कि ग्रेजुएशन के दौरान हम एक मोटे तौर पर जब हम लोग तैयारी करते थे या पढ़ते थे तो एक था कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन अब बच्चा सोचता है कि हमें एनसीईआरटी ही नहीं, उसके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें और एथिक्स क्या हैं, किन फील्ड को हम अपने तैयारी के साथ जोड़ें। चूँकि ग्रेजुएशन के दौरान खास करके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए कुछ टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, जिसके माध्यम से वो अपने टाइम को इस कम्पिटिटिव क्षेत्र में ले जा सकता है। और हमारे समझ से यदि ग्रेजुएशन के बच्चों को कैच करके और इस फील्ड से जोड़ दिया जाए तो आफ्टर ग्रेजुएशन और पीजी के दौरान ही वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे और रिजल्ट भी बेटर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अमूल्य समय पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए दिया है और काफ़ी सहयोग भी किया सर आप हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। कैसा रहा टेस्ट वगैरह, क्या है आपका? आप सभी छात्र क्वेश्चंस वर वेरी इजी जी बट सर वी वर नॉट वेरी फोकस्ड सो कुड नॉट कंप्लीट टेस्ट, मतलब ऑल क्वेश्चंस वर नॉट कंप्लीटेड। क्या था स्कॉलरशिप का, जैसे क्या प्रश्न थे, कैसे कैसे कुछ बताइए। मतलब ठीक थे, मतलब अगर थोड़ा और करते करने की जरूरत हाँ, मतलब जीएस से रिलेटेड थे, जैसे हम लोग जो बच्चे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब लिए हुए हैं वो थोड़ा मतलब कर सकते थे उनको क्वेश्चन। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका टेस्ट? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, नॉलेज मिली और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है हम लोगों को। अच्छा, पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस का ये जो मुहिम जो चलाया गया है यहाँ पे आपके कॉलेज में जी, नेशनल पीजी कॉलेज हजरतगंज में, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आइए और पीडब्ल्यू ज्वाइन कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों फैकल्टीज़ जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की फैकल्टीज़ हैं, सर लोग बाहर आए हैं, सर से ही जानेंगे हम काफ़ी ऐसी चीज़ें जैसे फैकल्टी से जो आप सभी लोग प्रश्न जानना चाहते हैं। अभी काउंसलर से भी हम लोग जानेंगे का जो संस्था है जो ओपन हो रहा है उसकी क्या फ़ीस है, कैसे टाइम टेबल, वो सारी चीज़ें। पहले तो सर से जानते हैं सर ये जो ओनली आईएएस और पीडब्ल्यू का ये जो सेमिनार हमारा नेशनल पीजी कॉलेज हजरतगंज में हो रहा है, सर इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं? सो बेसिकली हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है वो लखनऊ आ रहा है और बच्चों को हम ऑनलाइन में इतनी फैसिलिटीज़ दी है, ऑफलाइन में हम सेंटर खोल रहे हैं ताकि अफोर्डेबल एजुकेशन को मिल सके। तो आज बहुत इंटरेक्शन होगा सबके साथ। अच्छा, तो सर ऑफलाइन ये जो ओपन हो रहा है सर, इसमें क्या क्या चीज़ें सर छात्रों को एज ए फैकल्टी के माध्यम से प्राप्त होने वाली?
देखिए, हम उनको कॉम्प्रिहेंसिवली जो क्लासेस होंगी, उसके बाद उनके डाउट सेशंस होंगे, उनके आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होंगी, उनके साथ साथ हर तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा ताकि उनका जो एक वैक्यूम जो क्रिएट हो रखा है वो पूरा कंप्लीट हो सके। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि लखनऊ में जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं और साथ ही में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनका सर यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला सर? इंटरेस्ट है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्ट है। आई थिंक आप हमेशा देखेंगे कि लखनऊ तो एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे रहते हैं और यहाँ इस कॉलेज से ही इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सिविल सर्विसेज में। तो ये तो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा बच्चे मोटिवेटेड हों, खासकर वो जो शायद कोचिंग नहीं ले पाते थे, उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में दे सकें ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सकें। सर, जानना चाहेंगे कि जो आपकी दिल्ली की जो फैकल्टीज़ हैं, यहाँ पे कौन सी फैकल्टीज़ रहने वाली हैं और दिल्ली वाली फैकल्टीज़, मतलब क्या बेनिफिट्स इनको स्पेशल में मिलने? देखिए, पीडब्ल्यू का हमेशा से सोचती कि जो दिल्ली के भी स्पेशलाइज्ड हैं वो भी यहाँ पर आके आपकी ऑफलाइन क्लासेस लें, ताकि ऐसा ना हो कि एक जगह अच्छे हैं दूसरी जगह अच्छे हैं, ये सेग्रीगेशन कभी नहीं होगा। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ कुछ पढ़ाए जाते हैं तो दिल्ली से लोग आके दे बी टेकिंग द क्लासेस, तो ये होगा। जैसा कि सर हम लोग भी जानते हैं कि सर अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पीडब्ल्यू और ओनली आई के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा कीमती समय सर आपने दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का ये जो सेमिनार है, यहाँ पे काउंसलर हैं बैठे हैं। आइए हम इनसे डिटेल में जानते हैं कि इनकी जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे ओपन हो रही संस्था है, जो ऑफलाइन कोचिंग है वो कहाँ पे शुरू किया जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। मैम, आपसे जानेंगे कि ये जो पीडब्ल्यू और ओनली आईएएस का ये जो सेमिनार हो रहा है, ये किस पर्पज़ के लिए हो रहा है? क्या सर बेसिकली ये जो सेमिनार हो रहा है, बच्चों को हम बता रहे हैं कि हमारा जो ऑफलाइन का जो सेंटर है वो लखनऊ में ओपन हो चुका है, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे थे। ठीक है, नो डाउट ऑनलाइन से ही होता है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो वही लाइक हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे लाइक इंटरेक्ट होकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेमिनार के थ्रू उनको पता चलेंगी। यस। तो मैम, जैसा कि जानकारी के रूप में हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे एक ऑफलाइन आपकी संस्था भी ओपन होने वाली है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का। तो सर मैम, क्या क्या चीज़ें इनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं? सो बेसिकली पहले मैं बता दूं, हमारा जो सेंटर है वो कपूरथला चौराहे पे, लखनऊ कपूरथला चौराहे पे हमारा सेंटर ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइक फैसिलिटी वगैरह है वो अदर कोचिंग से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम एक CTR मॉडल लेकर आए हैं। CTR मॉडल इन द सेंस कि लाइक आप बोल सकते हैं कि इसको रिवीजन क्लासेस जो हैं, क्योंकि आज के बच्चे ऐसे मतलब थोड़ा बहुत रिवीजन क्लासेस नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब कराते हैं तो उससे नेक्स्ट क्लास कराने से पहले हम उनको एक रिवीजन क्लास हम प्रोवाइड कराते हैं उनको 30 या 35 मिनट्स का, जिससे वो देख पाए कि उनके जो लाइक कुछ कल की चीज़ें जो उनकी नहीं समझ में आई हो, ताकि वो आज की चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लाइक जिस दिन हम क्लासेस हम कराते हैं उसी दिन हम उस चीज़ का टेस्ट करते हैं। टेस्ट कराने का मेन रीज़न ये है कि वो देख पाएँ कि लाइक वो क्लासेस में जो चल रही हैं चीज़ें वो कॉन्शियस माइंड से वो सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैम, यहाँ पे जो ऑफलाइन बैचेस आपके हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, टाइम टेबल क्या है, शेड्यूल क्या है, मतलब छात्रों के लिए, और यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों संस्थाओं के लिए यहाँ पे चल रही है? सर जो मैं टाइमिंग बता दूं, यहाँ की जो हमारी टाइमिंग है, हमारे 2 बैच होंगे। ठीक है, पहले एक मॉर्निंग का बैच होगा और एक इवनिंग का बैच होगा, जिसमें बच्चों की थोड़ा सा टाइमिंग मैचिंग करने के लिए। तो इसमें जो हमारी जो मॉर्निंग की बैच होगी सर, वो हमारे
9 बजे से लेके 12 बजे तक क्लासेस चलेंगी, जो कि 2-3 आवर्स की क्लासेस चलेंगी जी। अच्छा, तो ये मॉर्निंग की हो गई, और इवनिंग में कोई बैच? सर इवनिंग की जो बैच होंगी वो वही 4 बजे के बाद होंगी। अच्छा, 4 बजे जी। मैम, छात्रों के लिए जो जैसे एडमिशन जो लेना चाहेंगे, तो आपका ये जो ऑफलाइन है कब से ये शुरू हो रही है? कि जो हमारी बैच जो स्टार्ट होगी वो 11 दिसंबर से हमारे स्टार्ट होंगे बैच। छात्र उससे पहले हम एनसीईआरटी जो भी उनके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। जैसे छात्र काफ़ी हमारे चैनल से भी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे वो लोग यदि आपके इस संस्था से जुड़ना चाहें वो, तो ऑफलाइन के माध्यम से वो किस जगह पे आए, एक बार उसको फिर से क्लियर कर। सर जो ऑफलाइन जो अगर कोई हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं वो कपूरथला चौराहे पे आ सकता है। कपूरथला चौराहे पे ही हमारा सेंटर है। अच्छा, वहीं पे? जी जी, एकदम चौराहे पे ही हमारा सेंटर है। आप लोगों का ये जो कार्य है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी यूपी में है तो हमें लग रहा है पहले ही आपकी लखनऊ में ये चीज़ें खुल रही हैं। जी, लखनऊ में हाँ, काफ़ी मतलब दिल्ली में हमारा सेंटर था, हमारा पटना में भी हमारा सेंटर है, बाकी हम लखनऊ में भी सेंटर अपना हमारा। दूर दराज छात्रों को जाना पड़ता था दिल्ली वगैरह, वो सुविधा आपने लखनऊ में दी? जी सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लाइक दिल्ली और लखनऊ के बजट में हम चले तो एक्सपेंसिव हो जाते थे, इस वजह से ऑफलाइन में। अच्छा मैम, स्टडी मटेरियल की यदि बात कर लें तो क्या क्या चीज़? सर जैसे हम स्टडी मटेरियल की बात कर ले, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंटोरशिप नहीं मिल पाता था, जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को हम ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक जो हमारे पहले मेंटोर होते हैं उसमें 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। उनके कोई भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से अपनी चीज़ें, अपने जो भी डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे जो हो गए वो हम लाइब्रेरी, सबसे मेन बात है कि हम लाइब्रेरी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। लाइब्रेरी के एक्सेस लेने के लिए भी आपको एग्ज़ाम हम दिलवाते हैं। एग्ज़ाम लेवाने का मेन हमारा मोटो जो होता है, ये चीज़ होता है कि लाइक एक बच्चों के अंदर एक कंपटीशन लेवल है, एक मोटिवेशन है कि नहीं मुझे भी लाइब्रेरी होनी चाहिए, मेरे पास भी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। और जिनके पास लाइब्रेरी का एक्सेस है वो चाहेंगे कि नेक्स्ट मंथ मेरे पास रहे लाइब्रेरी का एक्सेस, मुझसे छिन न जाए, तो ये सारी चीज़ें। जो आज आपकी स्कॉलरशिप टेस्ट एक हुआ है, इसका क्या है मैम? एक टेस्ट हुआ है बच्चों को, मतलब 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उसमें क्या चीज़ है? सर वो 100% ये जो टॉप 3 या फिर टॉप 4 में कुछ मेंशन हुआ होगा, उसमें जो बच्चे आएंगे तो उनको जो क्लासेस होंगी वो सारी चीज़ें उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होंगी। अच्छा, उनको मतलब स्कॉलरशिप जो उसमें टॉप 3 लिस्ट में आ रहा है? जी जी। अब मैम, अब लास्ट हम प्रश्न करते हैं इस सिलसिले में फैकल्टीज़ को लेकर। फैकल्टीज़ जो आपकी मतलब किस प्रकार यहाँ रहने वाली हैं ऑफलाइन सेंटर? सर जो फैकल्टीज़ हैं वो बेसिकली सर क्या होगा, जो दिल्ली के हैं फैकल्टी भी हमारी अच्छी होगी। आप हमारे लाइक यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे सर्च कर सकते हैं PW ओनली IAS, तो हमारे जो हिस्ट्री के टीचर हो गए जैसे मृत्युंजय सर हो गए, और भी बहुत सारे फैकल्टी हैं जो हमारे लाइक बेस्ट वो होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे। मैम, एज ए छात्र, जैसे कि हमने सारे लगभग प्रश्न कर लिए होंगे, लेकिन एज ए छात्र हमसे कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट रही हो प्रश्न करने पे, और आप उसको एज ए काउंसलर बताना चाहें जो ज़रूरी बातें हमसे यदि छूट रहा हूँ? सर देखिए, एज ए काउंसलर मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, मेंटोर तो आपको मिल गए, ठीक है, बट आपको एक मेंटोर हम ऐसे प्रोवाइड करा रहे हैं जो सर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि घर पे हम पढ़ाई करते करते कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें लाइक हमें समझ में नहीं आ रही है, हमारे अंदर से वो पेशेंस ख़त्म हो रहा हो, हम लाइक फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं ना, बच्चों को एक मेंटोर हम प्रोवाइड कराते हैं। उनके पर्सनल मेंटोर होते हैं, जिसे वो गूगल फॉर्म भरेंगे, उनको 5 या 10 मिनट बाद उनके कॉल आ जाते हैं, जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है वो उनसे शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें उनके डाउट वगैरह जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हम एक पीयर सेशन भी कराते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? सर पीयर सेशन ये होता है जो लाइक जो पहले मेंस वगैरह या फिर वो लाइक वर्किंग है, जैसे अभी हम सेमिनार वगैरह करा रहे हैं, तो इस तरीके का हम एक पीयर सेशन भी कराते हैं। वो आते हैं, हम उनके साथ 1-2 आवर एक सेशन कराते हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो साई नेचर के होते हैं, तो उनको हम इंटरव्यू राउंड के लिए भी हम टाइम टू टाइम उनको प्रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि साइनेस जो भी है वो किसी से मार्केट में बात नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें उनकी लाइक हेजिटेशन ख़त्म हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ से प्राप्त? जी 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 सर। तो दोस्तों, जैसा कि देखा कि हमने आपसे लोग यहाँ पे फुल डिटेल प्राप्त करवाया, साथ ही में अभी अंदर जहाँ सेमिनार हो रहा है वहाँ पे भी दिखाएंगे, दीप प्रज्वलित हो रही है, टीचर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, कुछ लेक्चर्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपसे लोगों को भी दिखाते हैं। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं वास्तव में, बहुत सब हैं। आप लोग आए सर्विस हो जाओगे, बच्चों कैसे बोलूँ मैं, लेकिन आप डांस में बहुत अच्छे से करते हो,
ये कैसे आप करेंगे? ये जब दूसरी बार आपको चाबी खोल के दरवाजा खोल के बोलने का मौका मिला, क्या उस टाइम पे आपने कमरा बंद करके खुद को रेडी किया था कि अपने खराब फेज में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ नवाब से बहुत ही हॉस्पिटेबल लोग हैं। एक जबान में प्यार होता है ना। CEO ऑफ PW IAS हमारे सर सुमित रेवरी सर। सुमित रेवरी सर ने यूपीएससी के बारे में ODIS PW ODIS की जर्नी जो आप आज सभी चाहे बैचेज हो या फिर बाकी सारी चीज़ें होते हो देखते हैं, उन सभी के पीछे जो सोच है वह सर की है। पीएससी को लेकर काफ़ी अच्छा और एक डीप नॉलेज सर के पास है। आपसे कुछ शेयर करेंगे सर? थैंक यू वेरी मच मंजू मैम, थैंक यू वेरी मच हरप्रीत सर। सबसे पहले नमस्कार लखनऊ। एक बार फिर से ट्राई करें। इस बार आवाज कॉलेज के बाहर जानी चाहिए। नमस्कार लखनऊ। ये हुई ना बात। यार लखनऊ का बहुत भोकाल सुना है सच में। आप लोगों में बहुत मिठास है और आज इस सेशन में आके तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। जबरदस्त वाइब्स हैं। आज जो भी एक्सपेक्टेशंस आप लेकर आए हो ना इस सेशन में, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी होंगी। जबरदस्त मजा आपको आने वाला है इस सेशन में। B for C for and D for बस। अभी तो यार इतने बड़े हो गए, अभी भी वही A for एप्पल B for बैट। कुछ तो नया करो। देखो ये जो ABCD है ना, पूरी की पूरी जो लाइफ है ना ABCD में समाई हुई है। कैसे? A for आफ्टर, बोलो साथ साथ बोलो। A for B for बर्थ, B for C का बाद में बताता हूं, D for डेथ, लाइफ समाप्त। बीच में जो C है ना, C का मतलब है चॉइस। आज आप लोग यहां पे मौजूद हो ना, पूरी की पूरी लाइफ अपनी डिपेंड करती है चॉइसेस पे। हम लाइफ में क्या चूज करते हैं। आज इस कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने चूज किया कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने डिसाइड किया कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है। यहाँ पर थापा सर हैं, थापा सर ने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है। मतलब जन्म से लेके अभी तक जितने भी डिसीजंस आपने लिए हैं ना, जितनी भी चॉइसेस आपने ली हैं ना, उसी के बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? दिनेश, नितेश। हाँ, ये नितेश पर डिपेंड करता है कि नितेश गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। हाँ, महेश का मान लो। तो अब नितेश आप यूं नहीं बोल सकते कि सर कोशिश बहुत कर रहा हूं, बन नहीं रही है। देखो अगर ऐसा है ना, फिर वो विश है। अगर आप बनाना चाहते हो, नहीं बन रही है, तो डेट इज विश। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, विश और चॉइस में क्या डिफरेंस होता है। देखो PSIR में पढ़ाता हूं। क्लास में क्या हुआ, क्लास के बीच में ना मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तो जैसे ही क्वेश्चन देता हूं ना 5 मिनट का ब्रेक हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ, ब्रेक में ना एक बच्ची आती है कैबिन में, और कैबिन में आके बोलती है कि सर मुझे आपसे ना कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने बोला कहो। उसने जो मुझे बात बोली ना कि सर इस बार मुझे किसी भी कीमत पे करना है, मैं बोझ नहीं हूं। ये कहकर ना वो रोने लगी एकदम से कि ना बोझ नहीं। मैंने पूछा कि आप बताइए हुआ क्या। उसने बताया, पूरी बात बताई कि उस बच्ची की ना जॉइंट फैमिली की शादी की जाने की,
जॉइंट फैमिली में उस बच्ची के पेरेंट्स को ये बोला गया, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं शायद रिलेट भी कर रही इस चीज से, ये बोला गया कि इससे अच्छा कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों ना शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाए। वो जो बात थी ना लड़की के पूरी तरह से चूक गई, वो बहुत ज्यादा परेशान उस बात ने उस लड़की को किया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेंटरशिप सेशन में उसने कहा मुझे क्लियर करना है किसी की कीमत है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के लड़की को गाइड करने लगा, मेंटर करने लगा। उसके बाद उस लड़की ने ना जो मेहनत की, जितना कम मैं आपको बताऊंगा सही करूंगा। यहाँ पे उसके ना मैंने छाले देखे लिटरली, इतना उसने आंसर्स लिखे, इतने उसने आंसर्स लिखे, चेहरे के नीचे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब चूंकि मेंटर भी कर रहा था और कुछ भी नहीं, पूरा कमरा येलो स्टिक्स हम इस्तेमाल करते थे उससे भरा हुआ, हाइट ऑफ यूकेसी प्रिपरेशन, मतलब हद पार। मतलब आमतौर पर टीचर मोटिवेट करता है बच्चों को कि पढ़िए पढ़िए, बताने की जरूरत पड़ती है। उस बच्चे के साथ में ऐसा हुआ कि मुझे बोलना पड़ रहा था कि रुकिए रुकिए, मतलब हेल्थ को बिल्कुल आप खराब कर दोगे। 2 साल पहले की बात है, और प्यारी की पहले क्या थी, देखो उसने खुद मुझे बताया कि सर मैं पहले इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन वो जो घटना हुई ना शादी के लिए देखा जा रहा था लड़का, उसने ना बिल्कुल झकझोर दिया मुझे। और फाइनली ना एक बार फिर से वो लड़की रोई रिजल्ट आने पे, लेकिन इस बार खुशी के मारे 250 में रैंक आई। इनकी क्या स्टोरी है, इनको ना एक डिफॉर्मिटी है फोकोलीमिया, जिसकी वजह से इनके जो आर्म्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए, आर्म्स इनके डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन मतलब शायद ही ऐसा कोई काम हो जो ये अपने आप से ना कर सके। इवन अगर हमें बोल दिया जाए ना कि पेड़ चढ़ना है, शायद हम भी इतना फुर्ती से पेड़ नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन ये इतनी फुर्ती से पेड़ चढ़ती हैं। बाद में क्या हुआ, इनका टैलेंट किसी ने देखा और इनको एनकरेज किया कि आप आर्चरी में ट्राई कीजिए, तीरंदाजी में आप ट्राई कीजिए। तो शुरू में इन्होंने कोशिश की करने की, जब इन्होंने शुरू में कोशिश की ना तो इसका हो नहीं पाया। आर्मी ने इनको अडॉप्ट किया और एक कोशिश ये की कि जो आर्टिफिशियल आर्म्स है ना वो लगाए जाए, नहीं लग पाया। आर्टिफिशियल आर्म्स की सहायता से ये आर्चरी नहीं कर पाई। ऐसा लगा कि बस खत्म, ड्रीम जो सोचा था कि आर्चरी आवाज आ रही है। लखनऊ में चिकन और चिकनकारी सबसे फेमस है, जो आप नहीं चिकनकारी सर जो हम लोग एम्ब्रॉयडरी होती है अभी, इससे कोई और ऑल्टरनेटिव आंसर देना चाहेगा? आओ भाई आप ही बताइए, बुलंद आवाज के साथ बताइए क्या नाम है पहले। ये क्वेश्चन जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से है। नाम क्या है आपका? इमरान जी बताइए। है बट प्रिसाइज आंसर चाहते हैं बहुत। ये बहुत सिंपल सवाल है, अगर ये नहीं दे पाए तो फिर ठीक है। रेडी? आप लोग कंफर्टेबल हो? अच्छा लग रहा है यहाँ से? बढ़िया है ना? यस। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है किस चीज के लिए बहुत फेमस है? अब देखो ये वो लोग हैं जो भीड़ में बोलते हैं बट प्रॉब्लम होती है। सर हम रैंडमली किसी एक को ऊपर से इस बार मौका देते हैं। मैन इन रेड, या ओके, राइट आंसर, कम डाउन। यस, गुड। डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है, जितने क्या बच्चे हैं सबसे ज्यादा है उसमें, ठीक है? आइए। ठीक है, तो अब आप सभी के लिए अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है हैम्पर मिलना, राइट? अगर मैं बोलता हैम्पर नहीं मिलना है, ठीक है चलता है। हैम्पर मिलना है, पूरे जोश से जवाब देंगे, फ्री में कुछ भी मिल जाए,
खुशी की बात होती है ना? चलिए आ जाओ। राइट, सो रजत सर हैम्पर देने के लिए आ जाइए आप। आइए प्लीज। और महेंद्र जी नहीं, जो ऊपर आइए, आगे नीचे प्लीज आइए। ओके, आपका नाम बताइए प्लीज। So my name is Vishwas Singh and yes sir. विश्वास सिंह। आनंद दुबे। वंडरफुल। कृष्णाकांत अवस्थी। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी क्विजेज वगैरह अभी होती रहेगी और नॉलेज ब्रशअप करते रहो, अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, हैम्पर मिलेंगे। देखो ओके, अब हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे ऑनरेबल प्रिंसिपल आपके कॉलेज के कि प्लीज आप एड्रेस करिए सर, विल बी ऑनर्ड। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। मैं अपने इस महाविद्यालय प्रांगण के ऑडिटोरियम में ओनली आईएएस का जो ये सेमिनार आयोजित किया जा रहा है कंपटीशन की तैयारी के लिए, इसमें हमारे महाविद्यालय के भी बहुत से बच्चे अटेंड कर रहे हैं और बाहर के भी बहुत से बच्चे होंगे। लखनऊ शहर में चतुर्वेदी मैम ने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही रिक्वेस्ट रजत सर टू प्लीज ऑनर मैम विद टोकन ऑफ लव। मान्या मैम ने एकेडमिक्स में बहुत ही अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है। साथ ही साथ इनका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा रहा अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी में। मिरांडा हाउस से इन्होंने ज्योग्राफी में ऑनर किया है और सोशल वर्क से मैम ने एमएस किया हुआ है। तो अब आगे की जो जर्नी है मैम आपको बताएंगी। मैम मेरा पहला क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में होता है कि सबसे पहले उनके मन में ये ख्याल कब आया कि उन्हें सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, नेशन को सर्व करना चाहिए। आपके मन में ऐसा ख्याल कब आया था? आपने इस जर्नी को, आपने इस स्ट्रीम को क्यों चुना कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है? ऐसे कौन सा कोई ऐसा एक मूवमेंट, कोई ऐसा एक पॉइंट जिसने आपको मोटिवेटेड किया हो कि नहीं मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है? हेलो एवरीबॉडी। सबकी स्टोरी, सबकी मोटिवेशन अलग अलग होती है कि उन्हें ये क्यों करना है। तो मैं जब छोटी थी तो मेरा जो स्कूल था, व्हेन आई वाज 5 years old, तो वो कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने था। तो मेरे पापा जब भी मुझे लेने आते थे, स्कूल से पिकअप करने आते थे, so he always used to tell me that one day you have to work here, one day you have to be a civil servant। हुआ या फिर मेंस में हुआ, तब इनका बिहेवियर क्या था? क्या एक सपोर्ट सिस्टम आपकी तरफ से रहा? जब मैं ये सब प्रिपेयर कर रही थी और जो अब है ये ऑफिसर है मेरठ में, सो अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं थे। अभी भी तब भी बिहेवियर सेम था। अभी भी मुझे कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग पॉलिटी एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैं भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आई कॉल हर अप एंड आई बी लाइक कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ मुझे समझा कि इसका आंसर कैसे है। तो मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और अगर ऑफिस टाइम पे कॉल करती हूँ तो शी टेल्स मी आफ्टरवर्ड्स कि हाँ अभी ऑफिस में हूँ, आई कॉल यू लेटर। तो कोई चेंजेस तो नहीं है।
बदलाव बिल्कुल भी मतलब चेंजेस नहीं हुए, चलिए अच्छी बात है। तो मैम एक क्वेश्चन और मेरा आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, आपको और मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, तो वो अपने लिए आगे किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वह बनाए, आगे क्या करें, क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, नॉर्मल बुक्स के नाम तो सबको मालूम ही होते हैं और इस प्रिपरेशन में हर टाइप का इंसान प्रिपेयर कर रहा है। कोई जो स्कॉलर रहा है, टॉपर रहा है, कोई नॉर्मल स्टूडेंट है। अब उन सब में कॉमन बात क्या होती है जो निकालते हैं? सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए, बिकॉज दिस जर्नी कैन बी क्वाइट लॉन्ग, यू नेवर नो, पहले फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकल सकता है या 6 अटैम्प्ट में भी ना निकले। हिम्मत से काम लेना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा हो ही नहीं रहा है, अब मैं निकलता हूँ इससे, वरना मेरी एज बढ़ रही है, मुझे जॉब नहीं मिलेगा कहीं और भी। डेफिनेटली, मतलब आफ्टर 25 से 30 एक ऐसा एज होता है, शायद आपने भी फेस किया होगा, कि उसके बाद एक सोशल प्रेशर आ जाता है एंड एक फिर सेटल भी होना है, शादी भी करनी है काइंड ऑफ। स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर हो जाता है, तो वो हैंडल कैसे करना है, तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। बाकी पढ़ाई का तो सबका सेम ही रहता है स्केड्यूल, सबको पता है कि दिन में 12 घंटे पढ़ना है। मतलब ऐसा क्या रहा कि आपको कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आपको अब तक एक प्रेरणा देता है? शायद आप अभी भी स्टूडेंट और प्रिपरेशन कर रही है कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह की, तो ये मतलब ये आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता है? जैसे कि सर ने बोला एक कोट, तो मैं उनका ही बोलना चाहूँगी कि हैप्पी पीपल आर ऑलवेज सक्सेसफुल, सो यू हैव टू बी ऑलवेज हैप्पी नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। एंड जो पीयर ग्रुप यहाँ पे सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीयर ग्रुप भी आप ऐसा बनाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो आपको हेल्प करें आगे बढ़ने में। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं, तो हम सब साथ में पढ़ते थे, और अगर मैं टाइम वेस्ट करती थी कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही हूँ, तो वो मुझे डांटते थे आके कि ऐसा मत कर, पढ़ ले, आपका एग्ज़ाम है। तो ये जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंस्टा की रील्स देख सकते हैं। तो कभी कभी मेरा जैसे था कि मैं बंद कर देती थी एग्ज़ाम टाइम में, जैसे मेंस हुआ तो 3 महीने इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, पर मेरे इंस्टाग्राम चलाऊँगी मैं 1 हफ्ते तक। तो ऐसा होता है कि आई डीएक्टिवेट माई अकाउंट वेन एवर देर जब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, एंड देन आई कम बैक। डेफिनेटली एग्जामिनेशन के टाइम जब आपका एग्जाम है तब हमें ज़्यादा डेडिकेशन, ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, बिकॉज ज़्यादा सैक्रिफाइसेस देने की ज़रूरत नहीं है एज सच, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता है। 6 महीने कर पाओगे आप, 8 महीने, पर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो इंटरेस्ट हैं, तो आप उन्हें चेंज नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच मैम कि आपने अपना जो कीमती वक्त है वह हमारे साथ दिया। थैंक यू सो मच। तो मैम ने कहा कि किस तरीके से यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, और बेसिकली ऐसा नहीं है कि बस यूपीएससी कर रहे हैं तो अब हमें कुछ और करना नहीं है, सारा जो पूरा एक चेंज कर आपका नाम क्या है? प्रीति जी। अर्पित सर। जी सर। We now request Satish sir, please come on the stage, and Rajat sir to please honor sir with a token of love from our side. मैं सबको बता देना चाहता हूं कि जो अवनीश सर हैं, इनका ओनली आइज से बहुत पुराना नाता है और बहुत पहले से जुड़े हैं ओनली आइज के साथ, और इनके स्ट्रगल्स को और इनकी मेहनत को बहुत पास से देखा है हम लोगों ने, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं अवनीश सर के लिए। थैंक यू वैभव। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाकी सिलेक्टेड लोग नहीं करते हैं, या जो नहीं सिलेक्टेड होते वो भी वही करते हैं जो मैंने किया। तो ये कि थोड़ी किस्मत का खेल होता है,
थोड़ा कोई इधर रह जाता है कि उधर निकल जाता है, इतना ही अंतर होता है। आज के टाइम पे एक टाइम था जब कंटेंट मार्केट में इतना था नहीं, एक्सेसिबल नहीं था, तब यूट्यूब इतना प्रचलित नहीं था, लोग इतनी इजीली एक्सेस नहीं कर पाते थे। अभी रिसोर्सेज हैं बट इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग कंफ्यूज है क्या फॉलो करें और क्या नहीं करें, वो सेग्रीगेशन कैसे करें। ये तो है, ये बात एकदम आपने जेन्युइन प्रॉब्लम बताई है वो, क्योंकि सोशल मीडिया में इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दिया है कि जितनी हमको चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। सिविल सर्विसेज में बस कॉमन सेंस का एक वो एग्जामिनेशन है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी, आप बेसिक नॉलेज आपको सब्जेक्ट की होनी चाहिए, जीएस की होनी चाहिए, उससे हो जाता है। तो बहुत सारे मटेरियल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कौन सा मटेरियल आपके लिए सूटेबल है, जिससे आपको समझ में आ रहा है। सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ आ रही है। प्रशांत तिवारी है। मेरा क्वेश्चन ये था कि हेलो, आ रही आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। के दौरान सर कई बार रिवीजन हो पाने के कारण बहुत सारा बैकलॉग हो जाता है, और उसके बाद जब कभी हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, तो रिवीजन के लिए सर क्या करना चाहिए? प्रशांत, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे सोर्स पे नहीं जाना चाहिए। आप एक अपना कोई स्टैंडर्ड बुक पकड़िए, मटेरियल पकड़िए और उसको बार बार पढ़िए। ये आप कोशिश करिए जब भी आपका एग्जामिनेशन या टेस्ट है उसके 4-5 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और उसमें डिपेंडिंग अपॉन द है क्या, मतलब कितना बड़ा एग्जामिनेशन है। अगर बड़ा एग्जामिनेशन है तो 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, छोटा आपका मिड टर्म टेस्ट है तो 2-3 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप 2-3 दिन में उसको जितनी बार रिवाइज करते उतना बेटर है। और कोशिश करें कि आप उसको मैं लिख के याद करता था। हर आदमी का अपना लर्निंग स्टाइल होता है, आपका जो भी लर्निंग स्टाइल हो, आप छोटे नोट्स बना लें, स्टिकी नोट्स बना लें, उस पर आप कुछ चीज़ें लिख लें, लिख के याद कर लें, और दीवार में अपने चिपका लें, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको सूटेबल लगे। एंड सुमित अरोड़ा सर, सुमित अरोड़ा सर, दोनों को पहले भरत सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप में से बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट भी हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी पीडब्ल्यू आगे ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको पीडब्ल्यू में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा। मैं बहुत सारी बातें तो आपके साथ यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। आप में से जो हाउस है जोश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं लखनऊ की इस पावन धरती से आप सभी का पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज एसडीएम मैम और एसडीएम सर भी बैठे हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की सबसे कॉमन थीम जो हमने देखी वो संघर्ष के ऊपर बहुत बोला गया। आपने बहुत देखा, संघर्ष के ऊपर आपको बहुत बोला गया। सर ने भी बोला, रेवाड़ी सर ने भी बोला, सर भी लगातार बोल रहे हैं। देखिए एक चीज है, बर्थ से लेके डेथ तक केवल संघर्ष ही संघर्ष है। अब ना रिजल्ट आगे जिन्होंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, कितनों ने दिया? अब चीज सुनिए ध्यान से कि जिन्होंने ये टेस्ट दिया था उनके टॉप 3 रैंकर्स जो है ना, उनका रिजल्ट मैं अनाउंस कर रहा हूँ। उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी ऑफलाइन कोचिंग में फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, उनके अब कई लोग बोलते हैं ना कि सर उनकी OMR शीट भी मेरे पास है और उनके नाम भी मेरे पास है। तो अवनीश सर को मैं प्लीज़ बुलाऊंगा सर कि आप प्लीज़ ऊपर आ सकते हैं। तो इन बच्चों का नाम मैं लूँगा, इनको 100% स्कॉलरशिप मिल रही है। वी रियली ऑनर अगर आप आएंगे। थैंक यू सर। ओके, ये जो 3rd रैंकर हैं जिनको फुल स्कॉलरशिप मिल रही है, रैंक 3 आया है, इनका नाम है प्रशांत वर्मा। प्रशांत प्लीज आ जाइए। कौन है प्रशांत? एक 3 नंबर लेसन ले स्कॉलरशिप वाला। कम ऑन क्विकली प्रशांत।
कितने और लोगों ने दिया है, किनको लगता है उनका रैंक आ सकता है? एनीबडी, कोई कॉन्फिडेंट है इतना? 100% स्कॉलरशिप इनको मिलेगी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की फ्रॉम PW Only IAS. Here's Prashant. Huge round of applause for him. Yeah, thank you. Okay, thank you Prashant. सेकेंड रैंक जिनका आया है, जिनको अगेन 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, इनका नाम है विक्रांत सिंह जलाल. विक्रांत सिंह जलाल. ओके, ग्रेट. द सेकंड पर्सन फ्रॉम अल्बेनी. ग्रेट. सारा 20 बज समझ लो. Congratulations. लेकिन आप जब जुड़े रहो ना लोगों का तो वैसे ही रहता हम देखें. थैंक यू. एक चीज याद रखिएगा, जो ये 3 रैंकर्स हैं, आपको ऑफिस में जाके अपना सर्टिफिकेट दिखाना है एंड योर एडमिशन विल बी डन. राइट? ओके. द फर्स्ट रैंक, सर आप नाम लेना चाहेंगे इनका? कोई गेस है क्या? मतलब कोई अपने आपको कंटेंडर समझता है रैंक 1 का? कोई रैंक 1 का कंटेंडर समझता है अपने आप को? मतलब कोई हाथ उठा सकता है भाई मेरी भी रैंक आ सकती है? किसी कॉन्फिडेंस नहीं है. आयुष यादव कहाँ पर है? आयुष जो है. ओके. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.